के जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। DGISPR की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में खुसूसी गुफ्तगू कहा, ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए। तमाम यरगमाल मुसाफिरों को मरहलावार बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई एहतियात और मुहारत का मुजाहरा किया गया और मासूम जानें बचाई गई। जैसे ही वाकया हुआ, भारतीय मीडिया पर पुरानी वीडियोज चलाई गई। दहशतगर्द और उनके आकाओं का गठजोड़ वाजे है। बैरूनी आकाओं के इमा और सहूलतकारी के जरिए मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके, ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। अच्छा। और रेलवे अकाउंट के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। जी। ये जो इलाका है, ये कमान ये दुश्वार गुजार है, आबादी और रोड से दूर है। अच्छा। और दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सही। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। अच्छा। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजाब करवाया गया है, सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। दहशतगर्दों की हैवानियत और बर्बरीयत के शिकार हुए और शहीद हो गए। 4 FC के जवान शहीद हुए। वीडियोस देखें तो इसमें आपको 3 ये ब्लॉग नजर आ रहे हैं शुरू में। जी। अगर आप पहले जो 3 ब्लॉग्स हैं उन पे जाएं और उसको जरा स्टिल कर लें, जहाँ पे आपको ये 3 अभी नजर आ रहे हैं, ये काले रंग के। सर, अगर आप ये देखें, यहाँ पे रुकें, तो ये वो जगह है जो कल हम आपको जैसे सिक्योरिटी जराये से खबर भी दे रहे थे कि इन्होंने टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफिरों को बिठाया हुआ है और इनके अच्छा, ये 3 जो है वो टोलियां। अच्छा, ये वो टोलियां हैं जिसमें उन्होंने बिठाया हुआ था और इसके दरमियान में इसके साथ जो सा है खुद कुछ बम्बार बैठे हुए थे इनके। So that was the reason that we were going very carefully and slowly। जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले they took out these suicide bombers। अच्छा। और जब ये suicide bombers they took them out, तो अगर आप इस क्लिप को अभी चलाएं तो आप ये देखेंगे कि फिर ये हम जो वहां पे ये मुसाफिर थे जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था, अगर आप इसको अभी चलाएं जी, चल रहा है तो सर। आपको देखेंगे कि ये फिर जो सा है वहां से मुख्तलिफ साइडों पे बस वो जो उनको टेक आउट कर लिया सुसाइड बॉम्बर को, तो ये निकले वहां से और देन दे स्प्रेड आउट इन द एरिया। DGISPR की गुफ्तगू आपने सुनी। सी तमाम तर सूरत हाल पर हम तज्जिया हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। DGISPR ने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में खुसूसी गुफ्तगू की है और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। चीदा निकात अगर मैं आपके सामने रखूँ, बताया उन्होंने ये है कि जाफर एक्सप्रेस जो ऑपरेशन था कामयाबी से मुकम्मल हो गया और इसमें जो 33 दहशतगर्द थे उन तमाम को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कौम को भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, आर्मी, FC, SSG और ज़रार कंपनी जिसने खास तौर पे इंतहाई महारत से ये ऑपरेशन किया और स्नाइपर्स ने जिस महारत के साथ दहशतगर्दों को ये प्रिसीजन के साथ एलिमिनेट किया ताकि वो सुसाइड बॉम्बर्स अपने आप को एक्सप्लोड ना कर सके, जिन्होंने ये रमाल बनाया हुआ था मासूम पैसेंजर्स को। और उसके बाद अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से काफी उनको नुकसान हुआ और 33 के करीब ये जहन्नम वासिल हुए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी रिलीफ है कि तकरीबन 24 घंटे एक जंग का सदमे से कौम गुजर रही थी और ये हम खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं। और इसके बाद जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है, ये इस चीज की अक्कासी करता है कि ये कोई भी दहशतगर्द जिस किस्म की ये कार्रवाई करेगा तो वो बच नहीं सकेगा। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें हमारा नुकसान नहीं हुआ। 440 लोग इसमें सवार थे और 178 को आज
बाजियाब करवाया गया मुकदमियों को, बाकी कल हो चुके थे, और औरतें और बच्चे वो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और इसके बाद जब आगे देखना है तो हमें अब उन प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी के मामला, उन पे नजरसानी करनी पड़ेगी, जो क्योंकि आमद रफ्त के जराए हैं, ये रेलवेज हैं, गाड़ियां जाती हैं, तो इन को हमने प्रोटेक्ट करना है। राशिद वली साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। DGISPR ने आज खुसूसी गुफ्तगू की है दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में, और उन्होंने डिटेल्स शेयर की हैं जो जाफर एक्सप्रेस है उससे मुतालिक। उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, सेंसिटिव था, बड़ी एहतियात के साथ ये तमाम ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, और तमाम जो 33 दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। किस तरह से एनालाइज करेंगे आप इस सिचुएशन को? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज को बड़ी मुबारक कि उन्होंने इंतहाई जो प्रोफेशनल अंदाज से इस ऑपरेशन को किया, और ये 33 के 33 दहशतगर्दों को जो है वो खत्म किया, इनको जहन्नम वासिल किया। इसमें जाहिर बात है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, ऑफिसर हैं, जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, और वो जाहिर बात है इस ऑपरेशन में जाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जॉब थी। हम समझते हैं कि उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए उनकी बहादुरी को। और दूसरी बात यह है कि ये जो लोग मुसलसल राब्ते में थे अफगानिस्तान में, और जिनके राब्ते एस्टैब्लिश हो चुके हैं, मेरा ख्याल है एक तो इसके ऊपर पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पे इस चीज को टेकअप करना चाहिए, और दूसरा मुस्तकबिल में ये जो लोग समझते हैं कि बाहर से ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी लेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी लेंगे, और ये पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान से के अंदर अपनी मनमानी कर सकेंगे, और लोगों को जो है वो इस तरह होस्टेज बना सकेंगे। ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे इस बात को तो एस्टैब्लिश हो गया कि इन लोगों का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, और ना इन लोगों का ताल्लुक जो है वो मजहब से है। देखें, कौन होगा जो अपनी बेटियों बहनों को इसी तरह होस्टेज बनाएगा? कोई भी अपनी बेटियों बहनों को होस्टेज नहीं बनाता। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से, प्रोफेशनल अंदाज से ये ऑपरेशन किया गया है, और जो लोग शहीद हुए हैं वो ऑपरेशन से पहले शहीद हुए थे, मैं समझता हूँ ये बहुत इंतहाई, जितनी भी दाद दी जाए अपने सही। डॉक्टर कमर साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ इस पे जरूर आप कमेंट करें कि इंसानियत और इंसानियत का दुख तो साझा होता है, लेकिन जब पाकिस्तान में तमाम लोग कंसर्न थे इस सिचुएशन से मुतालिक, तो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनका रोल हमने इसमें बहुत नेगेटिव देखा। इस सारी सिचुएशन को किस तरह से आप इस पे बात करेंगे? देखिए, अब हमने बड़ा नेगेटिव देखा, अभी भी वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। वो ये क्या है, वो अपनी मर्जी की कहानी सुना रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे BLA सारी इंफॉर्मेशन, बलोच दहशतगर्द जो जमातें थी BLA, ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन उनको भेजते हैं, इंडियन मीडिया को भेजते हैं। वो अपने ट्विटर हैंडल पे और अपने मीडिया पे इसको शेयर करते हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ। वैसे तो भारत कहता है कि जी दहशतगर्दी के हवाले से जो है दुनिया में जाके बात करता है। मैं समझता हूँ इस मुकाम पे भारतीय लीडरशिप को एक्सपोज करना चाहिए, भारतीय जो गवर्नमेंट है उसको एक्सपोज करना चाहिए। उन्होंने बजाय इसके कि इस वाक़े को कंडेम करते, इन दहशतगर्दों को कंडेम करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपको पता है उनकी डीप स्टेट की और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनकी ये पॉलिसी है ऑफेंसिव डिफेंस की, और वो चाहते हैं कि इस तरह वो पाकिस्तान के अंदर इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, पर्टिकुलरली जो एथनिक एंड जो मजहबी दहशतगर्द ग्रुप है, इनको जो है वो अफसोसनाक जो रोल प्ले किया है, वो भारत हो या अफगानिस्तान हो, इस सारी सिचुएशन के ऊपर डॉक्टर कमर चीमा साहब आप तज्जिया करे थे। सूरत हाल का आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आपने भी एनालाइज किया इस सारी सूरत हाल को, आपका भी बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बलूचिस्तान हाल के हवाले से अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आप देख सकते हैं। जिस महारत के साथ, बहादुरी और दलेरी के साथ इन्होंने मुकाबला किया, पाक फौज के जवानों ने, एयरफोर्स ने, FC ने इन दहशतगर्दों के साथ, आप देख सकते हैं कि जो सुसाइड जैकेट पहने हुए लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ये यरगमाली बिठाए हुए थे, जो हमारे बड़े बहादुर शहरी हैं, तो उनको बाकायदा महारत के साथ जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया। 33 दहशतगर्द जो जहन्नुम वासिल हुए हैं, और जब ये सुसाइड जैकेट्स पहने हुए लोगों को वहाँ से उनको टारगेट करके ख़त्म किया, उसके बाद ये यरगमालियों को मौका मिला कि वो वहाँ से निकलें, और 100 से ऊपर जो यरगमाल बनाए गए लोग थे उनको बाहिफाजत जो है वो अपने घरों तक पहुंचाया गया, महफूज मकामात तक पहुंचाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक पेशा वाराना सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है पाक फौज का। इसके अलावा देखिए 440 लोग इस ट्रेन में सवार थे और बहुत बड़े साने से हम बच गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ इसलिए पॉसिबल हुई
कि पाक फौज ने, जिसमें FC, SSG, एयरफोर्स बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। और ये वीडियो अब सामने आ गई है और इस पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, एक तो इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है, कंडेमेबल है, और लग ये रहा था कि वो पहले से तैयार थे इस चीज़ के लिए और फौरी तौर पे उन तक तमाम इन्फॉर्मेशन जा रही थी। तो ये इन वीडियोस में कैसे झुटलाएंगे, ये जो ड्रोन फुटेज आ रही है और थर्मल कैमरा से आ रही है, तो ये वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसको बरूए कार लाते हुए पाक फौज ने भरपूर तरीके से ये ऑपरेशन किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी नासिर जिन्होंने पाकिस्तान में इस अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसनाक है। और वो BLA की ज़बान बोल रहे थे, वो इंडियन मीडिया की ज़बान बोल रहे थे, यानी इंडियन मीडिया, BLA और PTI एक ज़बान बोल रही थी इस वाक़े के ऊपर। काश एक दिन के लिए वो पाकिस्तानी बन के सोचते, पाकिस्तान के मफाद के तहत बात करते और इस ऑपरेशन के हवाले से वो जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन थी उसको इस्तेमाल करते और उस पर बात करते। अफसोस कि ये मौका भी उन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल नहीं किया। जो 21 लोग इसमें शहीद हुए ऑपरेशन से पहले, 4 जो पाक फौज के जवान FC के शहीद हुए, वज़ीर-ए-आज़म ने भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है और शाबाश दी है जिन्होंने, गाजियों ने ये बड़ा सक्सेसफुली ऑपरेशन कंडक्ट किया है और बड़े नुकसान से बचाया है। तो ये ऑपरेशन के दौरान किसी एक कैजुअल्टी का ना होना, किसी एक शहादत का भी ना होना, मैं समझता हूँ कि ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। और इसमें जो एक एफर्ट है और एक सेंसिबली ये ऑपरेशन कैरी आउट किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक फौज ने, एयरफोर्स ने, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और वो बहुत लायके तहसीन है। मगर ये जो सियासत इस पर खेली गई है इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं, इसको रद्द करते हैं। मुल्क से बाहर बैठे जो कई मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने इस पे जो है वो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा आगे लेके चले। ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह के वाक़यात करे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो PTI ने और BLA ने और इंडियन मीडिया ने जो एक खेल खेला नैरेटिव डोमेन में, हमने इनका भरपूर मुकाबला किया और इनको बताया कि कतन ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी और हकायक जो आते रहे, अभी आपने देखा जिस तरह ये कैमरे से सारी फुटेज आई है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ BLA को शिकस्त हुई है, इंडियन मीडिया को शिकस्त हुई है, उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए कि वो एक झूठा बयानिया चला रहे थे और एक ऐसी ज़बान बोल रहे थे जो कौमी मफाद के ख़िलाफ़ थी। तो इस मौके पे तो कम अज़ कम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को जाने देते और एक दिन पाकिस्तानी बन के सोचते, पाकिस्तान के मफाद में सोचते कि किस बहादुरी के साथ ना सिर्फ लोगों को जो है वो बाजियाब करवाया गया है और बड़े जानी नुकसान से हम बचे हैं और ऑपरेशन के दौरान जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये दहशत गर्दी का जो नासूर है हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे। जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे और पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान में जो ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं इसके ख़िलाफ़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर्स वो मुतहरिक हैं और इन दहशत गर्दों का ताक़ुब किया जाएगा, हैंडलर्स का, सपोर्टर्स का, प्रमोटर्स का। मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, चीफ अवामी स्टाफ जनरल नासिम मुनीर, सबका एक गैर मुतज़लज़ल अज़म है कि दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना है। और ये BLA के टेररिस्ट जो अपने आप को उन्होंने एक्सपोज किया, उनकी साजिश ये नाकाम हुई, इंशाल्लाह ताला वो कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। तो इस दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए हम पूरी तरह इंशाल्लाह तैयार हैं, हौसले के साथ और हिम्मत के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज उनकी वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात हुई और कल जब वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे तो वो लाहे अमल का वहाँ पे तफसील के साथ इस पर रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ अहम गुफ्तगू कर रहे थे। इस वाक़े से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका। इस ऑपरेशन में 4 FC जवान शहीद हुए, 440 अफराद सवार थे। बहुत बड़े सानहे से हम बच गए।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं कि जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका खात्मा करेंगे, जो रियासत तोड़ने की बात करेगा उसका कला कमा करेंगे, 1 इंच पर भी किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर जिरगे के जरिए मसला हल हो सकता तो हुकूमत तैयार है, लेकिन बंदूक उठाने की किसी को इजाजत नहीं है। वायलेंस बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है, तो क्या वायलेंस की इजाजत दे दें? क्या इसकी इजाजत दे दें कि मासूम लोगों को बसों से उतार के मारना शुरू कर दें? जंग के भी कोई असूल होते हैं। क्या आप निहत्थे लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, और फिर हमारे यहां इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे? जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। आईनी तौर पे हमारा ये हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। वो फौजी जो निहत्ता होके घर जा रहा है छुट्टी पे, वो फौजी तस्वर नहीं किया जाता है। अगर इतना ही है तो ये कैंटोनमेंट्स है, वहां पर आ जाए। लड़ाई लड़ने का शौक है तो रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आला बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा के ख़ानदानों से इज़हार अफसोस। कहा कि दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का पाक फौज और एफसी को खराज तहसीन। बाजियाब मुसाफिरों का कहना था कि एफसी के जवानों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। पनी रेलवे स्टेशन से हम मालगाड़ी के जरिए मुश्क आए। एफसी के जवानों ने रोज़ा इफ्तार करवाया। एक मुसाफिर का कहना था कि हमले के बाद हमें पाक आर्मी और एफसी ने सिब्बी पहुंचाया। से हम मालगाड़ी में आए, एफसी वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें मालगाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया। मच में भी रोटी दी है एफसी वालों ने और बड़ी खिदमत की है। उसके बाद उन्होंने जी सर हमें जो है अपने जरिए गाड़ी मिनियों के जरिए जी स्टेशन से रेलवे स्टेशन पहुँचा सकते। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से एफसी वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। से आ रहे थे तो वो उधर हम हादसा हुआ और हमें एफसी वालों ने हमें बचाया, इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया और बम ब्लास्ट भी किया, जिसकी वजह से ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। और अब जो सूरत हाल है कि उन्होंने शाम तक जो हमारे एफसी के जवान थे, उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रिहा करा लिए हैं। अमरीकी सिफारत खाने की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद मजम्मत। कहा, हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका ने BLA को एक आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। चीन की भी दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का दहशतगर्दी से निमटने, यकजहती और समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना की भी इस हमले की मजम्मत और कहा, हमारी गहरी हमदर्दियाँ पाकिस्तानी अवाम और मुतासरा खानदान के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस हुआ। ईरान की भी मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मजम्मत। शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का ये रद्द-ए-अमल सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम का हुसूल पहला जीना है। मुल्की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। इस्लामाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से मुलाकात के मौके पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और मुलाजमत का टारगेट दे दिया। मरियम नवाज की हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान भी तलब कर दिया। निजी इश्तराक से दूर दराज इलाकों के नौजवानों के लिए स्किल ऑन व्हील प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का भी फैसला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने कहा, हम किसी एक इलाके को बंजर करके दूसरे को आबाद करने पर यकीन नहीं रखते। जहां गंदम ठीक नहीं थी उसको सही कराया गया। हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, गंदम और ज़राअत की ज़रूरत होगी।
फूड डिपार्टमेंट के अंदर वो गंदम का जो आपको पता है कि गंदम नाकिस है, चोरी हो गई, मट्टी भरी हुई है। हमने SGS के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और हर गंदम की बोरी को चेक किया, जहाँ पे गंदम कम थी या सही क्वालिटी की नहीं थी उसको रिप्लेस कराया थ्रू द पीपल हु वर इन चार्ज ऑफ दोज गोडाउन्स। हमें सिंध हुकूमत में हमने काफ़ी इसको कैबिनेट में डिस्कस किया कि हमें डर है कि इस साल गंदम की पैदाइश कम हुई और अक्टूबर नवंबर में जाके एक मसले क्रिएट होंगे। इस साल में हमने 196 नई स्कीम्स जो और इम्प्रूव्ड एग्जिस्टिंग रोड्स हैं कंप्लीट किए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि बलूचिस्तान में भारतीय ईंधन से आग लगाई जा रही है। ये दहशतगर्द चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनका खात्मा करने की सलाहियत हमारे पास बखूबी है। तवक्को है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सूरत हाल को एहसन तरीके से डील करेंगे। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं और इनका खात्मा करने की सलाहियत हुकूमत के पास बड़ी बखूबी मौजूद है। ये तवक्को करता हूँ कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसको एक एहसन तरीके से सिचुएशन को डील करेंगे और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल ज़रूर है। अपनी हुकूमत पर यकीन है। अपनी आगे बढ़ेंगे। SSP ऑपरेशंस शोएब खान ने कहा कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ रूटीन के मुताबिक क्रैकडाउन किया जा रहा था। मुनशियात फरोशों ने मज़ाहमत की और हमारा जवान यरगमाल बनाया। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन के बाद अपने जवान को बाजियाब करा लिया गया। फरोशों की हमारी प्रॉपर इत्तला थी, इन्फॉर्मेशन थी, उसके ऊपर पीछे पुलिस गई है, इनके ऊपर क्रैकडाउन आया, हमारा स्टार्ट था। इन्होंने आगे से रेजिस्टेंस शो की है और फिर उसको हमारा जो लड़का था उसको यरगमाल बनाया। फिर पुलिस ने अपनी सारी नफरी ब्लॉक के हैवी ऑपरेशन करके हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, लड़का जो है अपना जो कांस्टेबल है हमारा, हमने उसको बाजियाब करा लिया और इंशाल्लाह इससे हमारा फर्दर प्लान है कि वी विल गेट बैक टू देम और दे विल गेट अ लेसन इंशाल्लाह। इसके ऊपर प्रॉपर पुलिस आएगी दोबारा। जो ये मंशात फरोश हैं और ये जो इस तरह के गलत काम और कर रहे हैं और जो नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस किस्म की चीज़ों से हमें पीछे नहीं कर सकते। बंदा भी हम लेके आए और हम अभी दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बात करें तो FIA साइबर क्राइम ने अरमगान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि मुलजिम ने कॉल सेंटर से जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी के काम का एतराफ़ कर लिया। FIA ने इब्तदाई रिपोर्ट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर इरसाल कर दी। रिपोर्ट में पुलिस तफ्तीश पर FIA साइबर क्राइम ने सवालात उठाए हैं। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक अरमगान ने 120 लैपटॉप्स का जिक्र किया। पुलिस ने 64 शो किए। मुलजिम ने 2019 से अपने तमाम बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए थे। मुलजिम अरमगान अपने मुलाजिम अब्दुर्रहीम का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था।